IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। आज की मेरी ये वीडियो NED की स्ट्रैटेजी बताना है कि NED में एडमिशन लेना आसान कैसे होगा। वैसे ये आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी फार्मूले के तहत चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो मुश्किल नज़र आ रही होती हैं वो फिर हम आसान बना लेते हैं। और फार्मूला हमेशा जो है वो उनका फॉलो किया जाए जो कि उस चीज़ के एक्सपर्ट्स हो। ये ना हो कि हमने किसी की बात सुन ली और उसको फॉलो कर लिया और बाद में कहा कि हमने तो फार्मूला अप्लाई किया था लेकिन हम इस फार्मूले के तहत भी NED नहीं जा पाए। तो कोशिश करें कि जो बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उन तमाम को नोट कर लें और उस पर फोकस करें कि हम ये सारी चीज़ें NED के टेस्ट में अपीयर होने से पहले कर लें। पहली चीज़ ये कि NED में इस साल भी 2 टेस्ट हो रहे हैं और अभी तक अनाउंसमेंट ये है कि आप राउंड 1 देंगे अगर आपने 26 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन की, और 26 जुलाई के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन की तो फिर आप राउंड 2 देंगे। और मेरी सजेशन यही है आप लोगों को कि आपने पहला टेस्ट के लिए रजिस्टर करवा लें, इंशाल्लाह आप राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल होंगे। NED ये आपको 26 जुलाई को अनाउंस कर देगा कि आप सब राउंड 2 भी दे सकते हैं। तो दोनों टेस्ट हैं, जितने आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप सारी अवेल करें। दूसरी बात, जब हम टेस्ट में जाते हैं किसी भी टेस्ट में या एग्ज़ाम में तो हमें पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि टेस्ट का पैटर्न क्या है, मतलब हमसे वो क्या पूछेगा, क्या बात करेगा, उसका सवाल करने का स्टाइल क्या होगा। तो जब तक हमें ये नहीं क्लियर तो फिर हम ये बात मतलब हम उस टेस्ट के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो NED का जो टेस्ट पैटर्न है वो है MCQ बेस्ड और 100 MCQs हैं। जो आपने इंटर में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा वो तमाम वैसे ही है। इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट होती है, डिफरेंट स्टाइल की, वो आपको क्लासेस समझा देती हैं कि किस तरह से इंग्लिश आती है। 25 इंग्लिश, 25 मैथ्स, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और कंप्यूटर में ऑप्शन होता है। कुछ हमारे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं तो उन्होंने अगर इंटर में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, उनके पास ऑप्शन है वो केमिस्ट्री छोड़कर कंप्यूटर के MCQs करेंगे। तो ये टोटल MCQ बेस्ड है। अब चाहे आप इंग्लिश पढ़ें या केमिस्ट्री पढ़ें या फिजिक्स पढ़ें या कंप्यूटर पढ़ें या मैथ्स पढ़ें, आपने सोचना कैसे है, आपने तैयार कैसे होना है, आपने MCQ बेस्ड तैयार होना है। तो वो लर्निंग कुछ इंटर के स्टूडेंट्स की या A लेवल्स की कुछ कम होती है जिसकी वजह से वो MCQs में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो स्कोर देखा गया, इससे पहले मेरी जो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी उसमें मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स जो थी वो इसलिए ख़राब हो गई थी कि 42% पासिंग था। तो वजह क्या होती है स्कोर ख़राब होने की कि हम MCQs के पैटर्न को सही तरह समझते नहीं है। तो MCQs का पैटर्न, उसकी स्ट्रैटेजी ये आपने अंडरस्टैंड करनी है कि अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट इंटर में या A लेवल्स में पढ़ा है उसमें से MCQs कैसे बनेगा और उसको हल कैसे किया जाएगा। तो एक तो हो गया पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया कि NED का टेस्ट ऐसा है। इसके अंदर जो स्कोरिंग होगी वो विदाउट नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब खुश हो जाओगे, तुम्हें तुक्का लगाने के भी चांसेस मिलेंगे कि भाई अगर कोई सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ के नहीं आना, हमने उसको भी अटेम्प्ट ज़रूर करना है क्योंकि हमारे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर गलत भी हो गया तो कुछ हमारा जा नहीं रहा। एक हो गई नेगेटिव मार्किंग। फिर इसमें कैलकुलेटर अलाउ है, ये प्लस हो गया कि कैलकुलेटर आपको सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको मिलेगा। यहाँ स्क्रीन पर उसकी तस्वीर नज़र आ रही होगी। बहुत सारे बच्चे तो इसी चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा कैलकुलेटर अलाउ होगा। भाई आपका नहीं होगा, एक सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वो देख लो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये कैलकुलेटर आपके पास है तो आपको कोई वहाँ पर मना नहीं कहेगा। हाँ, अगर आप डिजिटल डायरी ले जाते हो, कोई अजीब सा साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाते हो जिसमें एडवांस ऑप्शन भी है, जिसमें इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो रही है, डिफ्रेंसिएशन भी सॉल्व हो रही है, वो आपसे ले लिया जाएगा और आपके लिए उस वक्त वो मुसीबत हो जाएगी कि अब तो हमने टेस्ट के दौरान अब हम क्या करें, जो सिंपल चीज़ थी वो भी अब हम खुद से ही करेंगे। तो ये वाली हरकत नहीं करनी हमने, ठीक है। इसके बाद जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं, इन बुक्स को दोबारा आपने रीड करना है और वो MCQs के साथ, प्रैक्टिस के साथ करनी है। ये नहीं करना कि सिर्फ हमने बुक्स पढ़ ली, हमने चीज़ों को रिवाइज कर लिया, कंसेप्ट हमने रिवाइज कर लिए और MCQs देखे भी नहीं। तो बेटा जब आप MCQs देखते हो ना तो उससे एक कंसेप्ट 4 अंदाज में आपको नज़र आ रहा होता है, और जब तक ये 4 अंदाज आपके दिमाग में खुलते नहीं हैं तो फिर आप प्रिपरेशन MCQs की नहीं कर रहे होते, आप स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन की कर रहे हो। तो ये चीज़ जो कि NED के लिए ख़ास है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी है, लेकिन हमारे कुछ जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत विलिंग होते हैं, वो ड्रीम करते हैं कि वो NED में एडमिशन लें और अच्छी कैटेगरी, अच्छी फील्ड में जाकर BE करें। तो इसमें आपके लिए ये फुल एंड फाइनल चांसेस हैं कि इंटर के एग्ज़ाम्स के बाद आपका जो NED का टेस्ट है
वो टेस्ट आप बहुत अच्छा दें ताकि आपका मेरिट में नाम है, आप मेरिट में एडमिशन ले पाएँ। जो लोग मेरिट में नहीं ले पाए उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है सेल्फ फाइनेंस में, और सेल्फ फाइनेंस में नहीं हो तो फिर उनके पास ऑप्शन होता है स्पॉन्सर में। लेकिन ये तीनों ऑप्शन आपको उस वक्त मिलेंगे जब एनईडी का टेस्ट आप क्लियर करेंगे, मतलब आप 50 आउट ऑफ 100 एटलीस्ट स्कोर करेंगे, जो कि हमने लास्ट ईयर देखा कि 42% स्टूडेंट कर पाए। 42% स्टूडेंट ऐसे थे जो 50 आउट ऑफ 100 ले पाए, 58% बच्चा इसमें फेल हो गया। तो आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा कि आपने सारी तवज्जो इंटर को दी है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके साथ ही अब आपने एनईडी की फिक्र भी करनी है। जितनी तैयारी आपसे हो जाए, आप 30 जुलाई तक तैयारी करके 30 जुलाई का टेस्ट अटेम्प्ट करें, और फिर उसके बाद जो आपके पास 23 अगस्त को नेक्स्ट राउंड है, उसके लिए जो रिमेनिंग कोर्स है वो आपका कोई चीज़ आप नहीं पढ़ के गए राउंड 1 में, तो वो भी पढ़ लें, और वो पढ़कर फिर आप राउंड 2 का टेस्ट अटेम्प्ट करें। दुआ है कि आप लोगों के लिए आसानी हो और ये साल आपका कामयाबियों का साल हो, एनईडी में एडमिशन हो, आपकी डिज़ायर फील्ड आपको मिले। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।